तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पियाजे ने के द्वारा दिया गया था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूं कि जीन पियाजे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, अभी तक टोटल 14 से 15 बार सीटेट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो वही आते हैं जो पहले से रिपीट हो रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन हर बार नए बन के आते हैं। और ये नए कहाँ से बनेंगे? ये उसी थ्योरी में से बनेंगे जो जिसमें से पुराने क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन उसको हमें डिटेल में देखना होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते 4-5। आप देख रहे होंगे पिछले साल या पिछली बार जो एग्जाम हुआ है, 1-2 क्वेश्चन नए बन के आते हैं हर थ्योरी में से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे टर्म्स प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। पहली बात तो ये जाननी है। क्वेश्चन आंसर भी जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे थ्योरी के बाद, तो उसको भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, हिंदी ऊपर और नीचे इंग्लिश, सेम क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो दोनों तरीके से आप जो है ये जो टर्म्स होते हैं साइकोलॉजी के, कभी कभी कुछ हमें हिंदी में भी समझ में आती है, कुछ इंग्लिश में समझ में आते हैं। तो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, काफी क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और आपके ये 3 से 4 नंबर हमेशा पक्के ही होंगे। ठीक है, अब अच्छी बात तो ये है कि अगर हम एक साथ पढ़ लेते पूरे पियाजे की थ्योरी को, लेकिन पियाजे की थ्योरी अपने आप में बहुत ब्रॉड है, काफी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे तो होच पोच हो जाएगा, कुछ चीजें याद रहेंगी और कुछ याद नहीं रहेंगी। ठीक है, और वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए टुकड़ों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे, वैसे तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं पियाजे की जो थ्योरी है, इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस से गुजर के बच्चा जो है डेवलप करता है अपने दिमाग को। ठीक है, और उसके बीच में, इन चारों स्टेजेस के बीच में ये चीजें फॉलो हो रही होती हैं, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इन चारों स्टेजेस में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। अब हम स्टेजेस पढ़ते हैं। इन स्टेजेस में भी चारों स्टेजेस एक साथ नहीं पढ़ने, क्योंकि डिटेल में पढ़ने वाली हैं, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कहीं से भी आ जाए। तो सबसे पहले मैं सेंसरी मोटर स्टेज जो है, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था भी हम कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दूसरी स्टेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक मैं आपका कवर अप कराने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आती है तो पहली स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेज है, उसे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मतलब सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे हाथ, आंख, नाक द्वारा। ठीक है, इनसे हम फील करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो संवेदी गयात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी जो एज ग्रुप है वो 0 से 2 साल के बच्चे इस अवस्था से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इसमें विचार कैसा होता है? संवेदी गयात्मक विचार होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हिंदी में, फिर इसको इंग्लिश में भी, और ऐसे देखते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, एक बच्चा क्या क्या उपलब्धियां हासिल करता है, क्या क्या वो सीख जाता है, तो ये पूर्व शाब्दिक है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी भाषा डेवलप नहीं होती है, ये उससे पहले की अवस्था है। ठीक है, तो उसके बाद है गतियों की पुनरावृत्ति। ठीक है, कि कौन से काम वो रिपीट करता है, रिपीटिशन करके, है ना, बार बार करता है, तो ये गतियों की पुनरावृत्ति का ही सिस्टम है। इस पहली अवस्था को 6 सब स्किल्स में बांटा गया, 6 सब स्टेजेस में बांटा गया है, और ये जो स्टेजेस हैं वो गतियों की पुनरावृत्ति से जुड़ी हुई हैं। मैं इनको भी डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल, आपको मैं समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट जो वो हासिल करते हैं, इसमें क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है, या ये ऑप्शन, ये जो चीजें दे रखी हैं आपको इधर वाली, ये ऑप्शंस में आएंगे, पूछेंगे ये किस अवस्था की खासियत है। तो प्रयत्न एवं भूल व्यवहार का आरंभ, यानी इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। जो थार्डनाइक ने दिया था ना, ट्रायल एंड एरर, ठीक है, तो वही है, प्रयत्न एवं भूल व्यवहार का आरंभ। ठीक है, होता है कि, ठीक है, क्या होता है वो मैं डिटेल में डिस्कस। उसके बाद वस्तु स्थायित्व, यानी जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी इस पहली अवस्था का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहली अवस्था है, ठीक है, उसमें हमने बात की कि मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, मेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं, इंद्र जनित गामक यानी सेंसरी मोटर एक्टिविटी के रूप में ही संपन्न होती है। यानी वो मानसिक रूप से कुछ खास ज्यादा सोच नहीं पाता है, वो सिर्फ एक्शंस करता है और उनसे ही पहचानता है कि मेरा काम क्या है। ठीक है, मुझे क्या करना है। जैसे भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, वो दिमाग में उसका आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑटोमेटिक आता है कि भाई जब उसे भूख लगती है तो वो रोएगा। ठीक है, तो वो रोकर व्यक्त कर रहा है, यानी ये सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, इंद्रिय है हमारी जो बता रही है कि क्या करना है। ठीक है, या उसे क्या फील हो रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति आंख, नाक और कान से सोचता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि किस अवस्था में व्यक्ति आंख, कान और नाक से सोचता है बच्चा। ठीक है, तो ये पहली स्टेजेस है। तो इस तरह से जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए ही उसी का अस्तित्व होता है।
यानी सामने जो चीज़ है वो उनके लिए एग्जिस्ट कर रही है, अगर सामने से हटा दिया गया तो वो एग्जिस्ट करती नहीं है, उन्हें याद ही नहीं है, ठीक है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी देर स्थित खिलौने, थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। तो उसकी बुद्धि यहां तक ये है कि वो, ठीक है, अपने कार्यों के द्वारा व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अगर कहीं पूछा जाए तो ये भी सेंसरी मोटर स्टेज को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह ये अवस्था अनुकरण, इस अवस्था में अनुकरण करता है बच्चा, इमिटेट करता है, दूसरों की नकल करता है। स्मृति, ठीक है, मेमोरी थोड़ी बहुत बनती है, और मानसिक निरूपण, ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। क्या है होते हैं मानसिक निरूपण, अनुकरण क्या होता है, ये मैं अब आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो ये हिंदी में आपको टर्म्स थे, ठीक है, ये बातें थी जो अपने दिमाग में रखनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं, थोड़ा सा इसे इंग्लिश में देखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, इन्फेंट्स एंड टोडलर्स यानी छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, एक्वायर नॉलेज थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस, यानी हमारे सेंसेस जो एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, ठीक है, उनसे हम सीखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट थ्रू थिंकिंग, और ऑब्जेक्ट्स को जो हम पहचानते हैं, महसूस करते हैं, वो छूकर करते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉट थ्रू थिंकिंग, सोचने से नहीं पता चलता कि क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस स्टेज की ये खासियत है। एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट, विकास के इस अवस्था में, अ चाइल्ड इंटेलिजेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स बेसिक मोटर, उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो क्या है, उसके हाथ पैर हिलाना, हाथों द्वारा, नाक द्वारा, आंख द्वारा जो कार्य प्रदर्शित किए जा रहे हैं वही उसकी बुद्धि है। दैट इज ड्यू टू मूवमेंट के द्वारा, तो इसलिए इसे सेंसरी मोटर मतलब मूवमेंट, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, एंड सेंसरी, ठीक है, बेसिक मोटर एंड सेंसरी, ठीक है, दैट इज थ्रू आईज, ईयर्स, माउथ, नोज एंड टच। एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया वो जो देखता है वो अपनी बुद्धि से नहीं, वो अपने कार्यों के द्वारा से सीखता है, महसूस करता है, ठीक है। तो देखिए अब तक की जो हमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखिए 2014 में पूछा गया था। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, ठीक है, ये इंद्रिय जनित गामक, यानी ये होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, ठीक है, ये अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज एसोसिएटेड विद, किसके साथ संबंधित है, यानी उस अवस्था की गुण कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो अभी मैंने आपको समझाई है। तो ठीक है, देखिए आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन, देखिए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, यानी अनुकरण को इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है, क्या चीजें बेहतर सीखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years अ चाइल्ड लर्न बेस्ट, किस तरीके से सीखता है, ठीक है। तो निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी बाय यूजिंग सेंसेस, सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए किया गया। ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को अभी आप नहीं देखोगे, क्यों नहीं देखोगे मैं बताऊंगा। नीचे पढ़िए, पियाजे कॉल द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी का जो काल होता है यानी शैशवावस्था का जो काल होता है, देखिए शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था का जो काल होता है, ठीक है, उसके दौरान कौन सी स्टेज आती है। तो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष कौन सी स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है हिंदी में कि पियाजे के अनुसार शैशवावस्था किस स्टेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा सेंसरी मोटर स्टेज। अभी क्योंकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए हमें बाकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि इस स्टेज में और इस पियाजे के कॉन्सेप्ट में 4 और स्टेज है, बाकी उनको पढ़ने के बाद ये हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व से पूछा जाता है। पहली स्टेज में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट एक बच्चे का होता है वो वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ये होता है, ठीक है। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। उसके लिए हमें इस अवस्था को 6 और टुकड़ों में बांटा गया है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए बस, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा, किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस को, ठीक है, दिखाता है। तो उससे पहले हम इन 6 सब स्टेजेस को, इस पहली स्टेज की 6 सब स्टेज को पढ़ लेते हैं।
ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज की यानी संवेगात्मक गामक अवस्था जो है उसको 6 हिस्सों में बांटा गया है, 6 सब स्टेज में। पहला है सिंपल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, सहज क्रिया, ऐच्छिक क्रियाएं जिन्हें कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस यानी प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। देखिए वृत्तीय अनुक्रिया किसकी खासियत है, ठीक है, ये पहली स्टेज की याद रखिए। उसके बाद सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जिसे हम गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था कहते हैं। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस यानी गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। फिफ्थ है टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। और लास्ट है अर्ली सिंबॉलिक थॉट यानी प्रतीकात्मक विचार। इन 6 को पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनसे पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन, अब नए क्वेश्चन बनते हैं तो इस अवस्था से इसके सब स्टेजेस से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए जो पहली सब स्टेज है वो रिफ्लेक्स एक्ट्स है, जो 0 से 1 मंथ यानी 0 से 1 मंथ के बच्चा प्रदर्शित करता है। इसे हम सहज क्रिया भी कहते हैं और कभी कभी अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, खुद ब खुद हो जाए। जैसे कि अगर आपकी आंख के पास कोई नोकीली पेंसिल एकदम से लाएगा तो आपकी पलक झपकेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब खुद ब खुद बॉडी जब रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है, बाहरी स्टिमुलस उद्दीपक के लिए, ठीक है। तो ये पहला होता है। इसमें क्या होता है कि नवजात जो है, अगर कोई हरकत उसके आसपास करोगे, आप उसके मुंह के आसपास उंगली फिराओगे, ठीक है, तो वो मुंह में दे लेगा यानी उसे चूसने लगेगा। तो ये चूसना जो क्या हुआ, ये सहज क्रिया है, ऑटोमेटिक होगी, ये सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। तो ये स्टेज 0 से 1 मंथ की ये होती है। उसका उदाहरण मैंने दे रखा है, जैसे कि इफ यू ब्रश अ बेबीज माउथ, ठीक है, तो वो अगर आप उसके मुंह के आसपास घुमाओगे, ठीक है, या उसके गालों पे उंगली फिराओगे तो वो चूसने लगेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स होते हैं। फॉलोइंग मूविंग ऑन इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट यानी वो क्या करता है, कोई वस्तु उसके सामने घुमाओगे तो वो नजरें भी उधर घुमाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ द हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स कांटेक्ट विद द पाम, ठीक है। तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भले से लिखवा, लेकिन पूरा हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। अब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स, ये आपको ऑप्शंस में दिखेंगे, ठीक है, या क्वेश्चन में दे देगा कि भाई ये किसकी खासियत है, ठीक है। तो इनको इस तरह से पढ़ना है। तो ठीक है, अगर बच्चे के हाथ में कुछ दे दोगे वो हाथ बंद कर लेगा, ठीक, कोई सामान, ठीक है। दीज रिफ्लेक्सेस बिगिन टू बिकम वॉलेंटरी एक्शंस। और ये शुरू में तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है, मतलब वो खुद ब खुद होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टेज के लास्ट आते आते वो जानबूझकर ये चीजें करने लगता है, ठीक है। जैसे द पाम रिफ्लेक्स बिकम्स इंटेंशनल ग्रेस्पिंग, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स था किसी चीज को हाथ में बंद कर लेने का, अगर हाथ में उसके रखोगे तो ये बाद में इंटेंशनल हो जाएगा, जानबूझ के करेगा वो, ठीक है। तो पहली स्टेज की खासियत ये थी, पहली सब स्टेज की। उसके बाद बात आती है दूसरी स्टेज, ठीक है। अब इनके नाम याद रख लिए क्योंकि नाम से पूछा जाता है, ठीक है, कि सहज क्रिया जो है संवेदी गामक अवस्था की कौन सी स्टेज है, पहली है, दूसरी है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं, या इसे हम फर्स्ट हैबिट भी कह सकते हैं, पहली आदत जो पड़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये वाली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी अवस्था की है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। तो अगर आपने ये पढ़ी ही नहीं है सब स्टेजेस, तो आप कैसे बता पाओगे कि सेंसरी मोटर स्टेज की है। और क्योंकि इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहले नहीं आते तो नए नए क्वेश्चन बनाने हैं, नए नए क्वेश्चन देने हैं, रिपीट तो नहीं कर सकते ना सारे, तो इसलिए नए नए क्वेश्चन तो बनाएंगे, इसी थ्योरी में से बनाएंगे, डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। तो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था क्या होती है, 1 से 4 महीने का बच्चा ये प्रदर्शित करता है, क्या करता है, द बेबी विल रिपीट प्लेजरेबल एक्शन सेंटर्ड ऑन इट्स ऑन बॉडी, यानी अपने शरीर से जुड़ी ऐसी क्रियाकलाप करेगा जिससे उसे मजा आता हो। उदाहरण देख लेते हैं, बेबीज विल विगल देयर फिंगर्स, बच्चे अपनी उंगलियां चलाएंगे, किक देयर लेग्स, और बार बार पैर चलाते रहते हैं ना पड़े हुए बच्चे, छोटे 0 से 1 साल का 2 साल का बच्चा पैर, ठीक है, तो उसे मजा आता है, ठीक है, और उसकी बॉडी से जुड़ी हुई ये जो चीज कर रहा है, सक देयर थम्स, अपना अंगूठा चूसते हैं, ठीक है। तो ये प्लेजरेबल है, ठीक है, उसको आनंद देता है। दीज आर नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स नहीं है, ठीक है, ये अब जानबूझ के हो रहे हैं। दे आर डन इंटेंशनली, ठीक है, पहले क्या हो रहे थे, जानबूझ के नहीं हो रहे थे, ठीक है, रिफ्लेक्स हो रहे थे, स्वतः हो रहे थे, अब ये इंटेंशनल है, ठीक है, जानबूझ के कर रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है, फॉर द सेक ऑफ प्लेजरेबल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस, ठीक है, मैंने कहा खुशी के लिए। पैसिव रिएक्शंस कॉज्ड बाय क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चा क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग शो करता है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। जो शास्त्रीय अनुबंधन था उसमें कुत्ते की लार वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि वो खाना देख के, ठीक है, वो पहले लार करता है, फिर वो घंटी से लार आने लगती है। ऐसे ही सक्रिय अनुबंधन, ठीक है, सक्रिय अनुबंधन में बार बार वो, ठीक है, किसी चीज को करता है और उसे सफलता मिल जाती है, तो वो ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से तो शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन पूछा जाता है कि किस स्टेज की खासियत है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। उसके बाद इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है तीसरी सब स्टेज की। तीसरी सब स्टेज में क्या है, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है, यानी गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं, ठीक है। तो ये गौण सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस है, ये 4 से 8 महीने के बच्चे प्रदर्शित करते हैं और इस अवस्था को हम डॉन ऑफ लॉजिक भी कहते हैं, यानी भोर की अवस्था, ठीक है। यानी भोर की अवस्था क्या, यानी तर्क की शुरुआत हो रही है, इस अवस्था से तर्क करना बच्चा, लॉजिक करना शुरुआत होती है, ठीक है। डॉन का मतलब होता है भोर, ठीक है, सेकेंडरी। तो क्वेश्चन आ सकता है डॉन ऑफ लॉजिक यानी तर्क के भोर की अवस्था कौन से स्टेज में आती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में आती है और उसकी भी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में आती है, गौण वृत्तीय अनुक्रिया में। उसको नाउ बेबीज रिपीट प्लेजरेबल एक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी अब बच्चा जो पहले स्टेज में कर रहा था, सेकंड स्टेज में कि भाई उसको जो मजा आ रहा था, ठीक है, वो अपनी शारीरिक हरकत तो करता ही करता है, साथ साथ कुछ नए ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वो, ठीक है, हरकतें करता है, ठीक है, एज वेल एज एक्शंस इन्वॉल्विंग देयर ऑन बॉडीज, यानी ऑब्जेक्ट्स भी और एक्शंस भी। एक्शंस तो पहले भी थे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए वो, ठीक है, बार बार रिपीटिशन करेगा। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, ठीक है, वो आदत का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। इन्फेंट्स बिकम मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मूविंग बियॉन्ड सेल्फ प्रीऑक्यूपेशन। तो दूसरी स्टेज जो थी, यानी इससे पहले वाली स्टेज थी, उसमें वो अपने बॉडी के चारों तरफ इर्द गिर्द हरकतें करता है, अपनी बॉडी के साथ हरकतें करता है, जिससे उसे मजा मिलता है। लेकिन सेकंड स्टेज में साथ साथ वो अपने शरीर से जुड़े और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स पर भी वो फोकस करने लगता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान उसका केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। उसके बाद इसका उदाहरण देख के आपको समझ में आ जाएगा। इन्फेंट्स हु शेक्स द रेटल फॉर द प्लेजर ऑफ हियरिंग द साउंड दैट इट प्रोड्यूसेस। मतलब ये है कि एक खिलौना, रेटल का मतलब खिलौना होता है, बोरा जिसे कहते हैं, जिससे आवाज आती है। तो बच्चा जो है वो खिलौना ऐसे बजाता है, उसे मजा आता है, क्योंकि ठीक है, सुनकर मजा आता है आवाज से, ठीक है, द साउंड। तो ये एक इसका उदाहरण है। तो ऑब्जेक्ट पर भी हरकत कर रहा है ना, पहले तो सिर्फ पैर चला रहा था, हाथ चला रहा था, उंगली चला रहा था, मुंह चला रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट की मदद से भी मजे ले रहा है, ठीक है। तो ये इसका गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था हुई, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है इंटेंशनल ग्रेस्पिंग, को जानबूझ के ग्रेस्पिंग करता है। सेकेंडरी रिएक्शंस, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस इसकी खास बात है। तीसरा है डिफरेंशिएशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, ठीक है, यानी वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, एंड्स एंड मीन्स किस तरीके से करेगा, और एंड का मतलब किस तरफ उसका ध्यान है, ठीक है, फॉर ए डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ ऑन, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा, जैसे कि एक स्विच है, उसको आपने ऑन ऑफ करा, ठीक है, तो वो लाइट को ऑन ऑफ करके, ठीक है, वो आनंद लेगा, ठीक है, वो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, मतलब कि वो उसका एक लक्ष्य है कि मैं इसको जला रहा हूं, ऑन कर रहा हूं तो बल्ब जलता है, ठीक है, उसके बाद मैं बंद कर रहा हूं तो बल्ब बंद होता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ और एक डायरेक्टेड गोल के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टेज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। यह है फोर्थ स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में भी नाम याद रखें, इंग्लिश में भी, ये है गोड़ स्कीमेटा, ठीक है, की समन्वय की अवस्था। गोड़ स्कीमेटा क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीमास, ठीक है। तो स्कीमास जो होते हैं ना, हमारी स्कीम मतलब हम मानसिक, हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी चीज़ को पहचानने के लिए, हमारे सामने अगर कोई चीज़ आएगी, पहले मैंने देखी थी, ठीक है, तो ये वो है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन। 8 to 12 मंथ का बच्चा ये प्रदर्शित करता है, इसको हम स्टेज ऑफ लॉजिक कहते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत लॉजिक उसके अंदर आने लगता है। फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस, पियाजे ने कहा था इसको, फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस जो है वो यहीं से प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो वैसे तो इस स्टेज में जो कुछ खास जो है वो तर्क रखता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, वो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है। अभी तक तो वो ऐसे ही कर रहा था। इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रोलॉन्गिंग इंटरेस्टिंग इवेंट्स, बेबीज नाउ शो साइंस ऑफ एन एबिलिटी टू यूज देयर एक्वायर्ड नॉलेज टू रीच अ गोल। तो इससे पहले की जितनी व्यवस्था थी वो हरकतें कर रहा था, हरकतें से उसे मजा मिल रहा था। अब वो थोड़ा बहुत लॉजिक और तर्क का इस्तेमाल वो कर रहा है, ठीक है, और जो भी उसने कुछ सीखा है, ठीक है, जो भी एबिलिटी डेवलप की है, ठीक है, तो वो यूज करता है एक्वायर्ड नॉलेज टू रीच अ गोल, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफ विजन एंड टच, ठीक है, यानी आंख और हाथों के इस्तेमाल करना सीख जाता है वो, उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है, कि हाँ कोई किसी वस्तु पे मेरा ध्यान है तो वहां से मैं उठा लूं। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होता है ना, जिससे, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में बता दूंगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कीम्स इंटेंशनली, यानी बहुत सारी स्कीम्स की वो इंटेंशनली, यानी जानबूझकर वो जो है कार्य करता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लेग कोऑर्डिनेशन होगा, तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। यानी आपकी ये तीनों चारों इंद्रियां एक साथ काम कर रही है, तो इससे किस तरीके से आपस में समन्वय बना कर रहे हैं, इससे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। वो इस स्टेज की खासियत है। उदाहरण देख लेते हैं।
द इन्फेंट विल नॉट जस्ट शेक द रेटल बट विल रीच आउट एंड नॉक टू वन साइड एन ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड इन द वे ऑफ गेटिंग होल्ड ऑफ द रेटल। यानी वो आप बजा के मजा तो ले रहा है उस रेटल को खिलौने को, लेकिन अगर उसके कुछ रास्ते में आ रहा है तो उसको हटा के वो उसको पकड़ने में मतलब उसको बना के रखेगा। यानी ऐसे कहीं गिर गया और कोई वस्तु बीच में आ गई तो उसे हटाएगा और उसको उठाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है। तो वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहा है कि भाई इसके रास्ते में यानी ये आ गया, इसको हटाऊंगा और मेरा खिलौना मैं दोबारा वापस मैं पकड़ लूंगा। तो गोल एंड ओरिएंटेशन इसकी खासियत है। द डेलिबरेट प्लानिंग ऑफ द स्टेप्स टू मीट एन ऑब्जेक्टिव, यानी वो जानबूझकर वो एक प्लानिंग करता है कि मुझे ये हटाना है, यहाँ से ये वस्तु प्राप्त करनी है। तो गोल ओरिएंटेड हो गई है उसकी थिंकिंग। इस स्टेज है। फिफ्थ स्टेज है नोवेलिटी एंड क्यूरियोसिटी आती है, और इसे हम टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन यानी तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था कहते हैं। 12 से 18 मंथ का बच्चा ये प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है देखिए, दीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है, उनसे डिफर करता है इन दैट दे आर इंटेंशनल अडेप्टेशन टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। ठीक है, द इन्फेंट हु वंस एक्सप्लोर्ड एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इट अपार्ट नाउ ट्राइज टू पुट इट बैक टुगेदर। मतलब ये है कि ये अवस्था उससे कैसे अलग है जो इससे पहले की अवस्था थी। इसमें वो जानबूझकर अडेप्ट करता है, यानी वो अपने आप को क्या कहते हैं व्यवस्थित करता है टू स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी अपने आप को सामंजस्य बैठाता है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, अवस्था है, उसमें वो कैसे हैंडल करता है सिचुएशन को, ये वो जानबूझकर करता है। ठीक है, वो सामंजस्य बनाना सीख जाता है। द इन्फेंट वंस एक्सप्लोर्ड एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग द पार्ट, मतलब अगर उसने सोचो कि जैसे कोई कागज ले रखा है, उसने वो फाड़ दिया, ठीक है, तो अब उसका मन करेगा कि यार मैं इसको जोड़ता हूं, तो वो वापस जोड़ने की कोशिश करेगा। टेकिंग इट अपार्ट नाउ ट्राइज टू पुट इट बैक टुगेदर, यानी पहले जैसे जैसे उसने कुछ हरकतें करी, टूट फूट गया, तो वो अब उसे जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था होती है 12 से 18। इसका मतलब 1 साल से 1.5 साल का बच्चा ऐसी हरकतें आप अपने आस पड़ोस में अगर इसको फील करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है 6th स्टेज जो है, इसके बाद इससे जुड़े क्वेश्चन देखेंगे और यही इंपॉर्टेंट है। इट स्टैक्स द ब्रिक टू आउट ऑफ द वुडन ट्रक बैक अगेन और इट पुट्स बैक द नेस्टिंग अप्स, ठीक है, कप्स वन इनसाइड दी अदर। मतलब ऐसा है कि जैसे एक बच्चों का खिलौना का ट्रक होता है ना, उसमें उसने कुछ चीज़ें रख दी तो वो पहले उनसे फेंक देगा, वो निकाल के फेंक देगा, फिर वो वापस उसमें रखने की कोशिश करेगा। तो ये उस वाले स्टेज की हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास। इंटरनलाइजेशन का मतलब है एक तरह से ज्ञान हो जाना, समावेशन होना, चीज़ों को हमने सीख लिया, वो हमारे अंदर समाहित होगी और हम उसको इस्तेमाल करने लगे, इंटरनलाइजेशन होता है। और इसको हम सिंबॉलिक थॉट की स्टेज से भी जानते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंबॉलिक थॉट जो है की शुरुआत तो यहां से हो जाती है सिंबॉलिक थॉट की, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से वो अगली स्टेज पर चला जाएगा। ट्रांजिशनल स्टेट है, यानी ये थोड़ा बहुत शुरुआत हो जाती है। प्रतीकात्मक विचार भी कहते हैं, क्वेश्चन आएगा प्रतीकात्मक विचार, ठीक है, ये सिंबॉलिक थॉट। तो 18 से 24 मंथ का बच्चा ये करे। बिगिनिंग ऑफ सिंबॉलिक थॉट, शुरुआत होती है सिंबॉलिक थॉट की, परिपूर्ण ढंग से ये नेक्स्ट स्टेज में पूरा होगा। तो शुरुआत कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर सिंबॉलिक थॉट की शुरुआत कौन सी स्टेज से होती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज से होती है। ठीक है, दिस इज ट्रांजिशनल टू द प्री ऑपरेशनल, यानी मतलब ये बदलेगा, सिंबॉलिक थॉट ये आगे भी चलेगा, ये ट्रांजिशनल है। ठीक है, उसके बाद स्टेज ऑफ टॉक, बेबीज कैन नाउ फॉर्म मेंटल मानसिक रिप्रेजेंटेशन, यानी बच्चे जो है मानसिक निरूपण कर सकते हैं, यानी दिमाग में थोड़ा बहुत चित्र बना सकते हैं जो चीजों ने देखने के। बेबीज हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू विजुअलाइज थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। तो बच्चा क्या करता है, आप क्योंकि वो मानसिक निरूपण कर रहा है, तो जो चीज उसने देखी थी उसकी इमेज अभी उसके दिमाग में रह जाती है। तो इस स्टेज के मतलब शुरुआत में नहीं, इस स्टेज के लास्ट में आता था, यानी जब वो 2 साल का है तो कह रहे हैं कि 1 साल 8 1 साल 9 महीने का बच्चा जो है लगभग, वो वस्तु स्थायित्व कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। कौन सी, किस बात को, कि अगर चीजें सामने से चली भी गई तो उसके दिमाग में रह जाएंगी। जैसे उदाहरण बताता हूं कि आपने एक खिलौना जिससे वो खेल रहा था वो चादर के नीचे छुपा दिया उसी के सामने, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो ढूंढ नहीं पाएगा, ये उसे पता नहीं लगेगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि शुरुआत में इस स्टेज के कि जो उसके सामने होता है उसका अस्तित्व होता है, लेकिन लास्ट तक आते आते इस स्टेज में बच्चा, ठीक है, जो सामने नहीं है उसका भी अस्तित्व जानने लगता है, तो वो चादर हटाएगा और देखेगा कि ये रहा खिलौना। ठीक है, तो ये कहते हैं वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायी रूप से उसके दिमाग में बैठ गई है, इमेज उसके दिमाग में बैठ गई है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इंग्लिश में से ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। दिस इज क्रूशियल टू द एक्वाजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, द मोस्ट फंडामेंटल अचीवमेंट ऑफ द होल सेंसरी मोटर स्टेज। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इस स्टेज की खास बात यही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, बिगनिंग ऑफ इनसाइट और ट्रू क्रिएटिविटी, यहां से शुरुआत होती है उसकी सूझ की, दिमाग लगाने की। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की डेफिनेशन में थोड़ा जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन नए पुराने आ सकते हैं, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए वस्तु स्थायित्व, तो
अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड इवेंट्स अकर इन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वंस ऑन एक्शंस, द ऑब्जेक्ट कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इसको नाम और किसी नाम से जाना जा सकता है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस स्टेज की वो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज की। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, उदाहरण मैंने आपको बताया था कि खिलौना छुपा दिया आपने, अगर दिखाने के बाद ही फिर भी वो ढूंढ के निकाल लेगा कि भाई हाँ है। द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस जनरली सिग्नल्स द ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और जब बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है तो ये मान लिया जाता है अब वो दूसरी स्टेज में एंटर करने जा रहा होता है, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे जुड़े हुए। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन? हिडन ऑब्जेक्ट्स को अगर वो सोच पा रहा है कि अभी है, गायब नहीं हुआ, तोता नहीं ले गया, मैना नहीं ले गया, जैसे बच्चे को बताते हैं उनके माँ बाप कि चिड़िया ले गई, तो ये कौन सा? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन नंबर 2, सीटेट 2014 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु स्थायित्व का। ये आ गया, देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो ये है संवेदी प्रेरक चरण पर, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो स्टेज जो ये हमारी सेंसरी मोटर स्टेज थी, इसकी जो सब स्टेजेस अभी हमने पढ़ी हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इनके अंदर से जो पॉइंट है वो नए नए अलग क्वेश्चंस में पूछ लिए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो मूर्त संक्रियात्मक अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे हम। वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, तो अभी हमने देखा था ना सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में से उठाया गया ऑप्शन है। तो इससे भी क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम बन सकता है। द्वितीय वर्तुलक प्रतिक्रिया, एक सेंसरी मोटर स्टेज का एक एग्जाम्पल है, एक पॉइंट है। तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब बार बार, जब अब नए नए एग्जाम हो रहे हैं, लगातार एग्जाम होंगे, तो नए क्वेश्चन कहां से बनेंगे? जीन प्याजे में, तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चीज मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये जो जुलाई 2019 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आप ये है पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, ये भी उसी का एक पॉइंट है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन इस बार नहीं तो अगली बार देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बड़ा नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ठीक है, जिसे हम सर्कुलर रिएक्शंस कर रहे हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़िए। और एक बार और रिवीजन लास्ट में मैं कर देता हूं कि देखिए इस अवस्था की पूर्व शाब्दिक यानी वर्ड से पहले, ठीक है, शब्द से पहले यानी भाषा सीखने से पहले की अवस्था, गतियों की पुनरावृत्ति, ठीक है, अभी हमने सर्कुलर रिएक्शंस पढ़े सब स्टेजेस में, ये संविधि गामक की है, प्रत्यंभूर, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग यानी सक्रिय अनुबंधन, और वो, ठीक है, हमने जो अभी डिस्कस किया था, ठीक है, वस्तु स्थायित्व, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे, इसी तरीके से डिटेल में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद साथ साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अभी तक एग्जाम में आए हैं या आगे बन सकते हैं, क्योंकि जीन प्याजे से कोई क्वेश्चन अब आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।